नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं रंजीत पांडे आज आपके लिए साइंस के वन लाइनर्स क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। 100 प्रश्न हैं दोस्तों। रिवीजन सबसे ज़रूरी काम होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 100 प्रश्न स्पीड में। आपसे ये प्रश्न बनते हैं या नहीं चेक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत, लीवर मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। श्वसन किस अंग में होता है? तो मानव शरीर के फेफड़े, लंग्स में श्वसन की क्रिया होती है। पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? तो हमारे मुख से ही पाचन तंत्र की शुरुआत हो जाती है। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो सूर्य की रोशनी विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है। मानव शरीर में आरबीसी कितने दिन जीवित रहती है? तो लगभग 120 दिन आरबीसी मानव शरीर में जीवित रहती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ठोस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा H2O। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन से सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। दांतों की ऊपरी परत किसकी बनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा एनामल की बनी होती है दांतों की ऊपरी परत, जो हमें सफेद दिखाई देती है। शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो कान की हड्डी स्टेपीज मानव की सबसे छोटी हड्डी होती है। डीएनए की संरचना किसने दी थी? तो वॉटसन और क्रिक ने संयुक्त रूप से डीएनए का मॉडल विकसित किया था। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो इसे क्रस्ट या भूपर्पटी के नाम से जानते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 गुणा 10 के ऊपर 8 की घात मीटर प्रति सेकंड प्रकाश का वेग होता है। हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन हवा में 70+% अधिक जो है सबसे अधिक गैस होती है। हृदय के कितने चैम्बर होते हैं? तो हृदय के 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। बायां दायां इनकी स्थिति अलग अलग होती है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कॉल लेंस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। वनस्पति में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? तो पेड़ पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है। आंखों का रंग किसके कारण तय होता है? तो आइरिस के कारण आंखों का रंग तय होता है। आरबीसी में कौन सा तत्व होता है? तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में प्रचुरता में मिलता है। दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है? तो दूध में लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। सूर्य की किरणों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य की किरणों में मुख्यतः होती है। सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो जबड़े की मांसपेशी सबसे मजबूत मांसपेशियों में से एक होती है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन ए आंखों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। रतौंधी में क्या होता है? रात में दिखाई देना कम हो जाता है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है? तो पारा मरकरी कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हमने अभी पढ़ा है दांत का एनेमल मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है। शरीर में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। विद्युत प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है? तो ओम विद्युत प्रतिरोध की ऐसा इकाई है। दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि अपकेंद्रण की प्रक्रिया कहते हैं। रक्त में लाल रंग क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन की अधिकता के कारण रक्त में लाल रंग होता है। मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो लगभग 72 बार मानव हृदय 1 मिनट में धड़कता है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया भी विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोगों में से एक है।
प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो हरित लवक क्लोरोफिल की प्रतिक्रिया के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ऑक्सीकरण के कारण जंग लगती है किसी भी लोह पदार्थ में। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। पित्त रस का कार्य क्या है? तो वसा का पाचन करना पित्त रस का मुख्य काम है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कितना है? तो 1/6 भाग चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी के मुकाबले। सबसे अधिक ऊर्जा किस खाद्य तत्व में होती है? तो फैट में संग्रहित रूप से ऊर्जा सबसे अधिक होती है। राइट आंसर हो जाएगा। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने ही थर्मामीटर का भी आविष्कार किया था। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में जठर रस में पाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया लोह तत्व की कमी के कारण से होने वाला रोग है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि हड्डी कौन सी है? तो अब छोटी हड्डी हमने पढ़ी थी कान की स्टेपीज हड्डी, और बड़ी हड्डी होती है हमारे जांघ में उपस्थित फीमर नाम की हड्डी। डीएनए एवं आरएनए का उदाहरण क्या है? डीएनए एवं आरएनए किसके उदाहरण है? माफ करिएगा, तो ये न्यूक्लिक अम्ल के उदाहरण हैं डीएनए और आरएनए। हृदय को पोषक तत्व कौन सी धमनियां प्रदान करती हैं? तो कोरोनरी धमनियां हृदय को पोषक तत्व प्रदान करती हैं, और हृदय का पोषक तत्व क्या है? हमारा रक्त। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयोग होता है? तो यूरेनियम नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। करंट को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो अमीटर करंट को मापने वाला यंत्र कहलाता है। प्रकाश को तंतुओं में ले जाने की तकनीक क्या कहलाती है? तो इसे हम ऑप्टिकल फाइबर के नाम से जान रहे हैं, जो आज के समय में काफी ज्यादा प्रचलित है। सबसे बड़ी आंख किस प्राणी की होती है? तो स्क्विड की सबसे बड़ी आंख होती है। कैंसर की पहचान के लिए किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो बायोप्सी तकनीक का प्रयोग कैंसर की पहचान के लिए करते हैं। बायोप्सी में क्या होता है? शरीर में जिस अंग में भी कैंसर है उस अंग में से उस जगह का थोड़ा सा टुकड़ा लेकर उसे लैब टेस्ट के लिए भेजकर हम ये पता कर पाते हैं कि उसमें कैंसर सेल डेवलप हो रही हैं या नहीं, और फिर उसी आधार पर हम पता कर पाते हैं कि कैंसर है या नहीं। मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग शरीर के भार का 60%। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Na सोडियम का रासायनिक प्रतीक है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है। डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। तो ADE ये वसा में घुलनशील और बी और सी पानी में घुलनशील। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? तो साइटिक तंत्रिका सबसे बड़ी तंत्रिका है, जो हमारे रीढ़ की हड्डी से और सीधे पैर वगैरह पूरे शरीर में, मस्तिष्क के नीचे से, गर्दन के नीचे से पैर तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा अंग शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है? तो किडनी हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल देती है। कौन सा अम्ल अमाशय में पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में पाया जाता है। सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 mmHg सामान्य रक्तदाब होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। पाचन क्रिया किस अंग में पूर्ण होती है? तो छोटी आंत में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो अंडाणु कोशिका मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है, ओवम। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो स्पर्म शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका है। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? AB और O, और भी रक्त समूह आ गए हैं, लेकिन अभी एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं। कौन आ गए हैं का मतलब ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के रक्त समूह में स्पेशल कोई एंटीबॉडी एंटीजन पाया जाता है, तो उसको अलग नाम दे दिया जाता है ना। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो ऑक्सीजन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो ट्रोपोस्फियर क्षोभमंडल सबसे निचली परत है। प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित है? तो परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाश का परावर्तन का नियम आधारित है। जल में तैरने के लिए कौन सा बल काम करता है? तो अपवर्जन बल जल में तैरने में काम करता है। बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो न्यूटन बल का ऐसा ही मात्रक है।
विद्युत धारा मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो एमीटर विद्युत धारा मापने वाला यंत्र है। किस प्रक्रिया से पौधे भोजन बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण सही उत्तर हो जाएगा। पादपों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम प्रश्न का सही उत्तर है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक है। न्यूटन का पहला नियम को क्या कहते हैं? तो इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन का पहला नियम आपको भी पता होगा, कोई भी चीज स्थिर है, स्थिर गतिमान गतिमान है जब तक उस पर कोई बाह्य काम नहीं करता है। ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? तो 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य किस गैस का बना है? तो हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से सूर्य का निर्माण हुआ है। उबलते पानी का तापमान कितना होता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगता है। पेन का आविष्कार किसने किया था? तो पेट्रोनस लेड ने पेन का आविष्कार किया था। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा आयरन होता है। खून को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो हमारी किडनियां रक्त को साफ करती है, फिल्टर करती हैं। डीएनए का काम क्या है? तो आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित रखना डीएनए का मुख्य काम है। नाभिकीय ऊर्जा किस पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन और विखंडन पर नाभिकीय ऊर्जा आधारित है। तारे किस कारण से चमकते हैं? तो तारे अपने प्रकाश के कारण से चमकते हैं। क्लोरोफिल किसका उदाहरण है? तो यह एक प्रकार का वर्णन है, पिगमेंट है। भूकंप मापने वाला यंत्र क्या है? तो सिस्मोग्राफ भूकंप मापने वाला यंत्र है। कंप्यूटर की कार्यशील स्मृति कौन सी है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की कार्यशील स्मृति है। गैसों का विलयन किस में होता है? तो द्रव में गैसों का विलयन होता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ना उदाहरण। कोशिका के केंद्र को क्या कहते हैं? तो न्यूक्लियस कोशिका के केंद्र को कहते हैं। कौन सा तत्व कीटाणुनाशक के रूप में काम करता है? तो क्लोरीन एक प्रकार से कीटाणुनाशक के रूप में काम करता है। कौन सी किरणें विटामिन डी के निर्माण में सहायक है? तो परावैंगनी किरणें विटामिन डी के निर्माण में सहायक हैं। दूध किस प्रकार का घोल है? तो दूध एक कोलाइड घोल है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती हैं? तो अग्नाशय इंसुलिन स्त्रावित करने वाली ग्रंथि है। तो दोस्तों कैसे लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।